हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने आमेर के कछुआओं का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम कर चुके हैं। राजस्थान की कुछ राजवंशों का इतिहास अभी तक बाकी है, तो आज हम जैसलमेर के भाटी वंश का इतिहास लेकर आए हैं, जिसमें हम हर बार की तरह पहले अच्छे से टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा प्रश्नोत्तर टेस्ट भी रखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर के राजवंश की उत्पत्ति चंद्रवंशीय यादवों की भाटी शाखा से मानी जाती है। वे स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। मित्रों, राजस्थान के ऐसे दो राजवंश हैं जो स्वयं को चंद्रवंशी यादवों की शाखा से मानते हैं। एक है करौली का यादव राजवंश और दूसरा जैसलमेर का भाटी राजवंश। ये दोनों ही अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। और जैसलमेर के दुर्ग में एक कुआं भी है। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ है। यादवों के ही एक वंशज भट्टी ने 285 ईस्वी में भटनेर के किले का निर्माण करवाया। भटनेर वर्तमान में कहाँ है? भटनेर है हनुमानगढ़ जिले में, और वहां अपना राज्य स्थापित किया। इसी के वंशज भाटी कहलाने लगे। भाटियों के संबंध में जानकारी देने वाला कौन कौन से शिलालेख है, कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है भाटियों के संबंध में? एक है लोधरुआ की शिलालेख, दूसरा गोवर्धन की शिलालेख और तीसरा नैमसी की ख्यात। नैमसी की ख्यात के लेखक कौन है? मुहुणोत नैमसी। भट्टी वंश के मुख्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं रज और गज। रज और गज के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह विक्रम संवत 808 के लगभग राजस्थान में कहाँ से आए थे? पंजाब से आकर वलमाड़ के मरुस्थलीय भाग में सुरक्षा की दृष्टि से बस गए। पहले गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब का जो ये क्षेत्र था, यहाँ योध्या जनपद हुआ करता था, और उसी क्षेत्र से ये भट्टी वंश के लोग आए थे, जो उसमें रज और गज मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। और राजस्थान की ये है वलमाड़ मरुस्थलीय भाग में किस हिसाब से आए थे? सुरक्षा की दृष्टि से। इस वंश की क्रमशः अलग अलग राजधानियां रही हैं। इस वंश की राजधानियां कौन कौन सी रही, देखिए क्रमशः हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने तन्नौट को राजधानी बनाया, उसके बाद देरावल को, उसके बाद लोधरवा को, और उसके बाद जैसलमेर को राजधानी बनाया। तन्नौट को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? केहर था। और लोधरवा को राजधानी बनाने वाला कौन था? देवराज भाटी था। अब हम बात करते हैं विजयराज की। भाटियों का व्यवस्थित इतिहास इनसे ही प्रारंभ होता है। किनसे? विजयराज से। और इनका समय क्या माना जाता है? लगभग 1165 ईस्वी के आसपास। इसके पश्चात भोज शासक बने, और उसके पश्चात कौन शासक बना? उसके पश्चात भोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक बने कौन? जिनका नाम था राव जैसल। राव जैसल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि उन्होंने लोधरवा के स्थान पर जैसलमेर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? राव जैसल ने। और इन्होंने जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवा दिया था। कब करवाया था? 1155 ईस्वी में। और जिसे किसने पूर्ण करवाया? 1187 ईस्वी में शालिवाहन नाम के शासक ने इस दुर्ग के निर्माण कार्य को संपूर्ण करवाया था, पूर्ण करवाया था। अब हम बात करते हैं ढाई शाखों की। जैसलमेर अपने ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग अपने ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। अब शाखा क्या चीज है, हम शाखे के बारे में जान लेते हैं पहले। शाखा उसे कहते हैं जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होता है। जब राजपूत योद्धाओं को ये लगता था कि अब जीत की आस नहीं रही है, तो वे लोग केसरिया साफा पहनकर
और शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे, इसे कहते थे केसरिया करना। उसी समय दुर्ग की जो वीरांगनाएं होती थी, राजपूत महिलाएं होती थी, वे महिलाएं अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाती थी, उसी को कहते थे जोहर करना। तो इस प्रकार जब जोहर और केसरिया ये दोनों चीजें साथ में होती थी तो उसे कहते हैं साका। अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला साका जैसलमेर में कब हुआ था? जैसलमेर में पहला साका उस समय हुआ जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। इसमें भाटी रावल मूलराज, कुंवर रतन सिंह सहित अनेक योद्धाओं ने केसरिया किया और स्त्रियों ने जोहर किया। तो पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और उस समय जैसलमेर के शासक थे मूलराज और कुंवर रतन सिंह। द्वितीय साका, सेकंड साका किसके समय हुआ था? ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय, और इस समय जैसलमेर में रावल दूदा, त्रिलोक सिंह और अन्य भाटी सरदारों ने केसरिया किया और स्त्रियों ने जोहर किया। तो दूसरा साका हुआ था किसके आक्रमण से? फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण से, और उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रावल दूदा और त्रिलोक सिंह। नेक्स्ट, अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं अर्ध साके की। अर्ध साका जैसलमेर का तीसरा साका है, वो अर्ध साका कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध साका। क्या कारण है इसका? तो देखिए, इसका कारण हम आगे पढ़ते हैं कि यह रावलूणकरण के समय 1550 ईस्वी में हुआ, जब कंधार के पच्चू शासक अमीर अली ने धोखे से आक्रमण कर दिया। अमीर अली ने धोखे से आक्रमण कर दिया। यह सारी कहानी क्या थी? ये थी कि अमीर अली, जो कि कंधार का पदच्युत शासक था, उसको कंधार से निकाल दिया गया था, राजगद्दी से उसको पदच्युत कर दिया था। वह शरण मांगने राव लूणकरण के पास जैसलमेर आया, और राव लूणकरण ने शरणागत वत्सलता दिखाते हुए अमीर अली को अपने यहाँ पर शरण दी। लेकिन अमीर अली ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारी स्त्रियां भी हैं जो बुरखे में हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने बुरखे में स्त्रियों के वेश में 400 से 500 सैनिकों को किले में प्रवेश करवा दिया और अचानक आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण के कारण ही ये हुआ कि राजपूतों को संभलने का मौका नहीं मिला, और अचानक आक्रमण होने से स्त्रियों को जोहर करने का समय नहीं मिला। अतः राजपूत योद्धाओं ने तलवारों के द्वारा स्त्रियों का गला काट दिया, और उसके बाद स्वयं ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में खास विशेषता ये थी कि राव लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी युद्ध जैसलमेर के पक्ष में रहा। अमीर अली पराजित हुआ और जैसलमेर विजयी हुआ। तो इस युद्ध में हमने क्या देखा मित्रों, कि इसकी खास बात ये थी कि इसमें केसरिया तो हुआ था, क्योंकि शत्रु सेना पर भी केसरी साफा धारण कर टूट पड़े थे, लेकिन इसमें जोहर नहीं हुआ। अग्नि की ज्वाला में किसी प्रकार का सामूहिक जोहर नहीं हो पाया। इस कारण से इस साके को अर्ध साका कहते हैं। क्यों? केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। नेक्स्ट, यहाँ के शासक जब हरराज थे तो उन्होंने अकबर के नागौर दरबार में, अकबर का नागौर दरबार कब हुआ था? अकबर का नागौर दरबार हुआ था 1570 ईस्वी में। जब हमने राव मालदेव के ऊपर वीडियो बनाया था तो नागौर दरबार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा दिया था मित्रों। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, आप उसे जरूर देख लीजिए। तो अकबर के नागौर दरबार में इन्होंने, कब हुआ था नागौर दरबार? 1570 ईस्वी में अकबर नागौर आया था, और राजस्थान के लगभग काफी शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी नागौर दरबार में जैसलमेर के शासक हरराज ने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। औरंगजेब के समय यहाँ का शासक थे अमर सिंह। इन्होंने एक अमरकास नाला बनवाया था,
जिससे सिंधु नदी के पानी को वे अपने राज्य में ले आए थे। 1818 ईस्वी में यहाँ के शासक मूलराज ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। कब? 1818 में। किसने की थी? मूलराज ने। अंतिम शासक, यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? जवाहर सिंह। उनके समय में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी मित्रों, कि स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जिन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको जेल में डाल दिया गया था और 3 अप्रैल 1946 को जेल में डालकर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया था, जिसके कारण से 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। तो यह एक बहुत ही निंदनीय कृत्य था। 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान में विलय हो गया। अब हर बार की तरह हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं मित्रों। प्रश्नोत्तर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया था। राव जैसल ने इसे प्रारंभ किया था और इसका कार्य पूर्ण करवाया था शालिवाहन ने। देखिए शालिवाहन कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने। नेक्स्ट, जैसलमेर के प्रथम साके के समय किसने आक्रमण किया था? जब प्रथम साका हुआ था उसमें किसने आक्रमण किया था? उसमें आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अपना आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, जैसलमेर के अर्ध साके के समय जैसलमेर का शासक कौन था? उस समय जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। आंसर है अपना डी, राव लूणकरण। नेक्स्ट, ढाई साके किस रियासत के प्रसिद्ध है? ढाई साके किसके प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। 2 पूरे साके और 1 अर्ध साका, ढाई साके। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट, अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था? कौन था? रावल हर्राज। तो अपना आंसर है यहाँ पे हर्राज। आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैसलमेर से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी हैं? कौन से हैं? सागरमल गोपा। आंसर है सी। और सागरमल गोपा को ही जवाहर सिंह के समय जेल में जिंदा जलाकर मार डाला गया था। नेक्स्ट, जैसलमेर के तीसरे साके को अर्ध साका कहा जाता है, क्योंकि तीसरे साके को अर्ध साका क्यों कहा जाता है? केसरिया और जौहर दोनों हुए थे? नहीं, केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। बिल्कुल सही, उस समय केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट, जैसलमेर का भाटी वंश किस वंश के माने जाते हैं? जैसलमेर के भाटी वंश और करौली का यादव वंश, ये दोनों ही चंद्रवंशी माने जाते हैं। अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। आंसर अपना बी, चंद्रवंशी। 1818 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? किसने की थी? मूलराज ने। आंसर अपना बी, मूलराज। नेक्स्ट, हर बार की तरह मित्रों ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाटियों की लोदरवा राजधानी किस शासक ने बनाई थी? देवराज ने, शालिवाहन ने, केहर ने या राव जैसल ने? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।